देखो, फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस plus q are placed at the corner of a square of side 2l. The electric potential at point A midway between the two charges plus q and plus q each. देखो, एक दिया है, एक स्क्वायर दिया है, इस पॉइंट में हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए एक एनी पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए क्या है? ये सब पोटेंशियल एक है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का सम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पोटेंशियल एट ए में इसको मान लिया कि ये स्क्वायर जो है एम, ये एन, ये ओ, ये एक है पी, इसका लेंथ है 2l है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा l, इसका भी लेंथ हो जाएगा l। क्यों? यहाँ पर दिया है कि द मिड वे बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ये जो a है ये प्लस क्यू एंड ये प्लस क्यू का मिड पॉइंट चार्ज है। ओके, तो मुझे ए पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट ड्यू टू, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू क्या है? एन प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ओ। एवरी पॉइंट में, एवरी कॉर्नर में चार्ज है, एंड इस कॉर्नर के चार्ज के लिए ए पॉइंट में कितना पोटेंशियल डेवलप होता है मैं सारा को सम करवा दूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो एम पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एम पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा? ए पॉइंट में एम पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब डिस्टेंस एम एंड ए के बीच डिस्टेंस क्या है? L है, तो L प्लस P। P पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P पॉइंट में चार्ज क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस एन पॉइंट के लिए, इस पॉइंट एन पॉइंट के लिए इसका जो डिफरेंस क्या हो जाएगा? एन पॉइंट के लिए इसका जो डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस हो जाएगा, हाँ कि नहीं? एंड हमें पता है ये है 2l है, क्यों? ये एक स्क्वायर है तो इसका लेंथ है l। तो ए एन का लेंथ क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू 2l का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर रूट ओवर, दैट मीन √5l। तो क्या हो जाएगा? इसका चार्ज क्या है? -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5l। ओके, फिर से प्लस ड्यू टू ओ पोजिशन का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये ए से ओ पोजिशन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वही √5ml हो जाएगा। क्यों? ये है 2l, ये है l, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? √5l। तो क्या हो जाएगा? -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5l। तो ये चारों को मिला दो, ये चारों को मिला देने से क्या हो जाएगा? 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l -2q 4 बाई एप्सिलॉन नॉट √5l, आगे नहीं? तो क्या होगा? देखो, तो ये हो गया। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? Q ले सकता हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/√5 आ गया हमारा आंसर। देन देखो, नोट बनाओ, स्क्रीनशॉट लो।
three charges each have plus q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC of side BC and SC is 2a। ये जो ट्राइंगल है SC एंड BC का जो लेंथ है ये है 2a, ये 2 है, ये 2a। D and E are the midpoint of BC and SCA। D एक मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये भी हो जाएगा A। The work done is taking from Q from D to E। D पॉइंट से एक मैंने चार्ज लिया E पॉइंट तक, S पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने चार्ज को मूव किया, तो वर्क डन मुझे पूछ रहा है। तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल का मतलब क्या है? एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट, ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो पॉइंट के अंदर एक चार्ज को मूव करने के लिए मुझे जितना वर्क डन यूज होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू नॉट। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्यू नॉट तो क्या मुझे पता है, क्यू नॉट क्या दिया है? प्लस क्यू। क्यू नॉट का वैल्यू प्लस क्यू दे चुका है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता करना है। किसके किसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है? मुझे डी एंड ई के पॉइंट के अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो W इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में? डी एंड ई के बीच में, वी डी माइनस वी ई। तो अब मुझे वी डी निकालूंगा एंड अब वी ई निकालूंगा, दोनों का पोटेंशियल निकालूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा। ओके चलो। तो डी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल क्या होगा? डी पॉइंट के लिए पोटेंशियल वही बात है, क्या है? ए चार्ज ए पॉइंट में प्लस क्यू, बी पॉइंट में प्लस क्यू, सी पॉइंट में भी प्लस क्यू। तो पोटेंशियल एट डी मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सी। ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा डी पॉइंट पर? बी पॉइंट में चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा डी पॉइंट के लिए? सी पॉइंट में जो चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या होगा डी के लिए? ओके तो डी पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू बी चार्ज, ड्यू टू सी चार्ज। तो क्या होगा? चार्ज क्या है? प्लस क्यू, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस ए एंड क्यू के अंदर डिस्टेंस क्या है? ए एंड डी के अंदर, ए एंड डी के अंदर डिस्टेंस क्या है? पता करो क्या होगा डिस्टेंस ए डी के बीच में। डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दैट मींस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC इक्वल टू AC दैट इक्वल टू 2A। तो BC इक्वल टू 2A मतलब DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा। AC इक्वल टू तो हमें पता है 2A, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि नहीं? ऐसे मानो और AD ही लिख लो, मेरे बात मानो AD ही लिख लो, बाद में देखेंगे। तो प्लस पोटेंशियल एट बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा? प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। BD का लेंथ क्या है? A प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? A। तो मुझे VD मुझे ये मिल गया। तो अब VE निकालेंगे। अब क्या VE निकालेंगे? देखो क्या होता है VE। ई पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सी। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सी। तो ए के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल ए।
प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन बी पॉइंट का जो डिस्टेंस क्या है, बी बी पॉइंट का ई पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीई। क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा, बीई प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन सी पॉइंट के लिए ए। तो मुझे अब निकालना है वी डी माइनस भी। तो दिस प्रोडक्ट, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, हाँ कि नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये बचा है कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीई। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में बी ए डी एंड बीई का रिलेशन क्या है। ए डी एंड ए डी क्या है, ए डी एंड बीई का रिलेशन क्या है। तो देखो, मैं एबीसी ट्राइंगल में देखूं, एबीसी ट्राइंगल में देखूं तो एडी क्या हो जाता है, एडी हाइट हो जाता है। ओके, हाँ कि नहीं। तो अब ऐसे में ट्राइंगल देख लूं, ऐसे में ट्राइंगल देख लूं कि ए बी सी, एबीसी में ट्राइंगल में क्या हो जाता है, बीई हाइट हो जाता है, बीई इज हाइट। तो ये ट्राइंगल सेम है, तो हाइट का लेंथ भी तो सेम होगा। तो एडी इक्वल टू तो बी हो जाएगा। सिमेट्रिक रूल है, सिमेट्रिक रूल के अनुसार एडी इक्वल टू बी। तो ये क्वांटिटी जहां जो होगा, ये भी क्वांटिटी वही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन इक्वल टू क्या, Q इंटू वी डी माइनस भी इक्वल टू 0। तो Q इंटू 0 इक्वल टू जी, 0। तो पोटेंशियल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। हो गया, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point, ओके वेट थोड़ा। तो देखो, potential difference V at any point that equal to xyz in meters in space given by V equal to 4x square। ओके, तो V इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर। तो हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 8.102। क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 8.102। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के अंदर रिलेशन क्या है, E इक्वल टू dv बाई डी आर। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, ई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ भी, ई वाई को ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ भी, ये जेड को ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई ये डी बाई डी वाई। ओके, डी बाई डी जेड ऑफ भी। इसका मतलब ई को मैं टोटली ऐसे लिख सकता हूँ दो बाई दो एक्स ऑफ भी आई के प्लस दो बाई दो वाई ऑफ भी जे के प्लस दो बाई दो जेड ऑफ भी के। तो अब मुझे डाल दूंगा ई इक्वल टू दो बाई दो एक्स ऑफ भी के जगह पर क्या है, 4x स्क्वायर आई कैप। और मैंने एक गलत कर लिया, क्या गलत कर लिया, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये माइनस होगा, हर जगह माइनस होगा, हर जगह माइनस होगा। इसका मतलब मैं पिछले क्लास से ही बोला था, पिछले क्लास में ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोटेंशियल, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक पोटेंशियल डिक्रीजिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² क्या हो जाएगा 8xi कैप। तो ये बाकी सब कहाँ है, ये बाकी सब नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स का टर्म है। तो मैं जब करूंगा डो बाई डो वाई ऑफ 4x² क्या हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा, इसलिए मैं इस टर्म को क्या नेग्लेक्ट कर लिया। तो -8xi पॉइंट में क्या दिया है 102, तो x जगह पर 1 डाल दो -8i के, इसका मतलब 8 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A series combination of N1 capacitor, each of value C1 is charged by source of potential difference 4V. Then another parallel combination of N2 capacitor, each of value C2 is charged by a source of potential difference V. It is the same total energy stored in it. क्या बोला है टोटल एनर्जी सेम है, तो इसका जो ई एनर्जी होगा ई सीरीज दैट इक्वल टू इसका भी ई पैरेलल। ई सीरीज ई पैरेलल क्यों दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर सी एन नंबर C1 ऑफ कैपेसिटेंस मींस N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर जिसका कि मैग्नीट्यूड है C1 है, ये सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस 4V। यहाँ पर N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर जिसका सिंगल कैपेसिटेंस है C2, ये पैरेलली कनेक्टेड हुए हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इनका क्या हो जाएगा, मुझे पता है E इक्वल टू हाफ CV², E नेट इक्वल टू हाफ C नेट इंटू V नेट। तो N1 number of capacitor, each capacitance is C1, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या हो जाता है C1 बाई N1। यहाँ पर Cp क्या हो जाएगा, टोटल पैरेलल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा N2 इंटू C2। तो अब ES क्या हो जाएगा हाफ सी क्या है सी नेट क्या है सी सीरीज क्या है सी एस सी इंटू भी नेट मान लो, तो क्या हो जाएगा हाफ C1N1 इंटू V4 हाफ CV², क्या है एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², यहाँ पर भी क्या है 4V का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16C1V² बाई 2N1 दैट इक्वल टू 8C1N1 V1 V का स्क्वायर, V1 कुछ नहीं V का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ CP V का स्क्वायर, CP क्या हो जाएगा हाफ CP का मतलब N2C2 V का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है 8C1V/N1 दैट इक्वल टू हाफ N2C2 V², तो V² को कैंसिल, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हाफ इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16C1N1/N2, ये हो जाएगा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा क्रिटिकल नहीं तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो मिटा दूं इसको, मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला है एक कंडेंसर of capacitance C is charged to potential difference of V1
The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. आइडियल इंडक्टर दिया है जिसका कि इंडक्टेंस दिया हुआ है L दिया हुआ है. ओके, देन the current through the inductor when the potential difference across the condenser reduced to V2. तो हमें क्या पता है, एक इंस्टेंट फ्लो के लिए हमें ये पता है कि इंस्टेंट फ्लो के लिए क्या पता है कि Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. ओके, ओमेगा इक्वल टू 1/LC. L मीन्स इंडक्टेंस, C मीन्स कैपेसिटेंस. ओके, तो इस इक्वेशन से मुझे ये मिल जाएगा कि Q/Q0 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. ये मिल जाएगा कि नहीं, मिल गया. तो कॉस ओमेगा टी दैट इक्वल टू कॉस ओमेगा टी दैट इक्वल टू Q/Q0. तो Q क्या था, Q क्या है, Q0 क्या है. Q था बाद में जो कैपेसिटर चार्ज हुआ, Q1 था इनिशियल जो चार्ज हुआ. मुझे पता है C इक्वल टू Q/V. तो Q इक्वल टू CV. तो ये जो Q है बाद में मतलब पहले था V1, उसके बाद हुआ V2, बट कैपेसिटेंस अनचेंज्ड है. तो ये मैं Q को ऐसे लिख सकता हूँ CV2/CV1. Q not means primary, means first case. Q means second case. तो C कैंसिल हो गया. तो मैं cos ओमेगा t को ऐसे लिख सकता हूँ कि V2/V1 है. ओके, लिख सकता हूँ ऐसे, जरूर लिख सकता हूँ. अब मुझे क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है. तो I इक्वल टू मुझे पता है dQ/dt. तो d/dt ऑफ Q का वैल्यू क्या है, Q0 cos ओमेगा टी. तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो. Q0 पहला कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा. ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ गया. d/dt ऑफ cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ cos ओमेगा टी. Q0 बाहर आ गया. d/dt ऑफ cos ओमेगा टी दैट मीन्स ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो मुझे यहाँ पर cos ओमेगा टी का वैल्यू पता है, साइन ओमेगा टी का वैल्यू कैसे पता चलेगा बोलो. तो मैं इसको साइन ओमेगा टी को ऐसे लिख सकता हूँ Q0 ओमेगा. साइन को कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. मुझे क्या पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, तो Q0 का वैल्यू क्या है, Q0 का वैल्यू यहाँ पर मुझे पता है. Q0 का वैल्यू इक्वल टू CV1. तो मैं डाल दिया CV1. ओमेगा का वैल्यू क्या है, 1/LC सॉरी 1/√LC. ओमेगा क्या है, 1/√LC. तो 1/√LC रूट ओवर, रुको रुको रुको, गलत हुआ क्या, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं कुछ भी गलत नहीं है. तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का वैल्यू V2/V1. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2/V1 का होल स्क्वायर. तो अब देखो कैसे होगा, अब देखो भाई कैसे होगा. तो CV/√LC. तो ये C, ये √C कैंसिल, क्या हो गया, √C/L. ओके, इंटू V अंडर रूट 1. V स्क्वायर नीचे हो जाएगा V1 स्क्वायर. तो ये एलसीएम लेके V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर.
ओके, तो ये जो V1 ये है क्या है, CV1 है, तो ये भी CV1 है। तो ये CV1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, √C/L V1/V1 दैट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये V1 कैंसिल हो गया, हाँ कि नहीं। तो मैं इससे लिख सकता हूँ एल, ये भी C/√C/L जो है ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C/L V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का होल अंडर रूट, जो कि आंसर यही है। होल अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, two parallel plates, metal plates having charge plus q and minus q, तो parallel plate कैपेसिटर है। ओके, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, डिस्टेंस बिटवीन कुछ डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस जो है मैंने डी मान लिया। इफ द प्लेट्स आर नाउ डीप इनटू अ केरोसिन ऑयल, मैं केरोसिन ऑयल टैंक में इसको डुबा दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या है कि C इक्वल टू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए C क्या है, ε0A/d-t, जबकि मीडियम क्या है, एयर मीडियम है। मींस ये जो कैपेसिटर है ये एयर मीडियम, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो इसका कैपेसिटेंस ये होता है। तो जब मैं इसको किसके अंदर डाल दूं, जब मैं कैपेसिटर को किसके अंदर डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा। मींस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मतलब देखो एयर का जो परमिटिविटी है εr है, जो कि 1 है, तो किसी ऑब्जेक्ट का परमिटिविटी 1 से ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। एंड एवरी ऑब्जेक्ट का जो εr है ये पॉजिटिव इंटीजर है, εr का वैल्यू जो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो मैं किसी कैपेसिटर को इसके अंदर डाल दूं, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दूं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C डैश इक्वल टू ε0A/d-t प्लस T/εr। टी क्या है, मैं जितने थिक में, मैं जितने थिक में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने जा रहा हूं वो होता है टी। तो मैं जब बोल रहा हूं कि कैपेसिटर, पूरा कैपेसिटर को केरोसिन के अंदर डाल दो, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा कवर कर लेगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो वाइडनेस है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दैट मींस डी हो जाएगा। तो सी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ε0A/d-d प्लस d/εr। तो क्या हो जाएगा, εr ε0A/d C0। तो देखो एयर मीडियम में कैपेसिटेंस क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस क्या है, तो क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाता है। देन देखो और एक क्वेश्चन छूट गया है, शायद यहाँ पर नहीं है पीडीएफ पर, मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है -x² y -x z³ +4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पता करना है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, अभी लिखा था पहला क्वेश्चन में, EXi प्लस EYj प्लस EZk।
एंड ई एक्स क्या है, ई एक्स इक्वल टू डो बाई डो एक्स ऑफ भी। तो डो बाई डो एक्स ऑफ भी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस वाई प्लस 4। तो अब मुझे क्या निकालना है, डो बाई डो एक्स निकालना है। निकालो डो बाई डो एक्स। यहाँ पर x है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा y इंटू माइनस माइनस से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का एक्स जेड क्यू। तो जेड क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो 4 4 तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं। तो ये x क्या हो जाएगा, -2xy माइनस जेड क्यू। अब देखो ई वाई मतलब दो भी बाई दो वाई। तो क्या हो गया, दो भी बाई दो वाई। तो दो भी बाई दो वाई क्या हो जाएगा, वाई टर्म है यहाँ पर नहीं है तो 0 है। ई जेड नहीं, वाई टर्म है ना, ये वाला वाई टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर। ई जेड दो भी बाई दो जेड, जेड टर्म है हाँ यहाँ पर है। तो जेड एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसके लिए कांस्टेंट हो गया माइनस एक्स। क्या होगा देखो, और गलत हो गया, ये एक्स इक्वल टू माइनस दो भी बाई दो एक्स। तो आगे पहले माइनस फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस। तो यहाँ पर माइनस दो बी बाई दो वाई तो प्लस, यहाँ पर माइनस दो बी बाई दो वाई दो एक्स जेड, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स तो कांस्टेंट है 3 जेड स्क्वायर। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ई एक्स आई कैप, ई एक्स क्या है 2xy प्लस जेड क्यू आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस ई जेड के कैप 3x जेड स्क्वायर के कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे।